कोर्ट का माहौल उस दिन बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे सच खुद सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो। शुरुआत में सब कुछ राघव के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्होंने पहले ही जीत की पटकथा लिख ली हो। मगर अदालतों में अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। एक छोटा सा सवाल, एक मामूली सी लाइन, और पूरा खेल पलट जाता है। अगर घर कभी बेचा ही नहीं गया तो 200 करोड़ रुपए आए कहां से? यह सवाल जैसे हथौड़े की तरह कोर्टरूम में गूंजा। हर निगाह अंजलि पर टिक गई। वह जो अब तक पूरे आत्मविश्वास से दलीलें दे रही थी, एक पल को ठिठक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। राघव की आंखों में अचानक एक चमक उभरी, मानो उन्हें वही मौका मिल गया हो जिसका इंतजार था। राघव ने बड़ी सफाई से खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके दामाद युवराज को फंसाया जा रहा है और इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड अंजलि है। महक ने भी अपने पिता की बातों पर हामी भर दी। उसने कहा कि अंजलि ने ही उसे बेचने की साजिश रची थी। यह बयान सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अंजलि के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि महक कभी उसके खिलाफ खड़ी नहीं हुई थी। आज वही महक उसकी सबसे बड़ी गवाह बन चुकी थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जब अंजलि ने कहा कि 200 करोड़ रुपये राघव ने अपना घर गिरवी रखकर दिए थे, तो मामला और उलझ गया। तभी भजन सिंह ने सामने आकर ऐसा सच रखा जिसने सबको चौंका दिया। उसने साफ कहा कि राघव का घर आज भी उनके नाम पर है, वह कभी गिरवी रखा ही नहीं गया। यह सुनते ही कोर्ट में हलचल मच गई। खुद राघव के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट तैर गई, मगर उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। अब सवाल और बड़ा हो चुका था। अगर घर न बेचा गया, न गिरवी रखा गया, तो इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? क्या किसी और ने यह पैसा दिया, या फिर पूरा मामला ही किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? अंजलि चुप थी। वह जानती थी कि अगर उसने एक गलत शब्द भी कहा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े थे। बेटी आरती, ननद महक, बहन गिन्नी, नंदोई युवराज, सब जैसे एक साथ मिलकर उसे घेर चुके थे। राघव ने चालाकी से एक और सवाल दागा। उन्होंने पार्टी की उन तस्वीरों का जिक्र किया जिनमें महक के साथ कोई और महिला नजर आ रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर अंजलि वहां नहीं थी तो तस्वीरों में कौन है? अंजलि ने एक पल के लिए आरती का नाम लेने का सोचा, मगर तभी वेद आरती को लेकर कोर्ट में पहुंच गया। आरती की आंखों में डर और उलझन थी। वेद ने फोल्ड हैंड्स के साथ अंजलि से गुजारिश की कि वह आरती का नाम न ले। उस पल अंजलि के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था। वह खुद को बचा सकती थी, मगर इसके लिए उसे अपनी बेटी को कटघरे में खड़ा करना पड़ता। उसने चुप रहना चुना। उसकी खामोशी ने सबको हैरान कर दिया। कुछ लोगों ने इसे उसकी हार समझा, तो कुछ ने इसे एक मां का त्याग। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मामले की गहराई से जांच होगी और अंजलि को 3 दिन की कस्टडी में भेजा जाता है। जैसे ही पुलिस उसे लेकर जाने लगी, बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग गुस्से में थे। कुछ लोग उस पर आरोप लगा रहे थे, कुछ उसे गालियां दे रहे थे। वेद ने पुलिस अधिकारी विद्युत कश्यप से कहा कि अंजलि को दूसरी तरफ से ले जाया जाए, मगर विद्युत ने अहंकार में साफ मना कर दिया। उसने कहा कि सच्चाई का सामना करना ही होगा। कस्टडी के 3 दिन अंजलि के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। वहां उसने अकेले में हर बात पर विचार किया। क्या सच में उसने कोई गलती की, या वह किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रही है? उसे एहसास हुआ कि मामला सिर्फ 200 करोड़ का नहीं है। यह उस भरोसे का मामला है जो टूट चुका है। यह उस परिवार का मामला है जो बिखर चुका है। उधर राघव अपने घर में जश्न जैसा माहौल बना रहे थे। उन्हें यकीन था कि अंजलि अब वापस नहीं आ पाएगी। महक भी उलझन में थी। उसने जो बयान दिया था, क्या वह सच था या दबाव में दिया गया झूठ? युवराज बाहर से बेगुनाह बनने का नाटक कर रहा था, मगर उसकी आंखों में छिपी घबराहट कोई भी पढ़ सकता था। 3 दिन बाद जब अंजलि कस्टडी से बाहर आई, तो वह पहले वाली अंजलि नहीं थी। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में एक नई चमक। उसने फिर से अपना काला कोट पहना और सीधे कोर्ट पहुंची। इस बार वह सिर्फ खुद को बचाने नहीं, बल्कि सच को सामने लाने आई थी। उसने सबसे पहले बैंक रिकॉर्ड्स की मांग की। उसने साबित करने की कोशिश की कि 200 करोड़ रुपए किसी और स्रोत से आए थे। उसने एक नई गवाही पेश की, जिसमें संकेत मिला कि यह पैसा एक शेल कंपनी के जरिए ट्रांसफर हुआ था और उस कंपनी का संबंध युवराज से था। यह सुनते ही राघव का चेहरा उतर गया। अब खेल पलट रहा था।
आरती भी धीरे धीरे सच के करीब पहुंच रही थी। उसे याद आने लगा कि उस रात पार्टी में क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए चुप्पी साधी थी। वह दुविधा में थी, क्या वह अपने नाना राघव का साथ दे या अपनी माँ का। कोर्ट में अगली सुनवाई और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली थी। सच और झूठ की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी थी। 200 करोड़ का रहस्य सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था, यह रिश्तों की असली कीमत का सवाल बन चुका था। कौन किसके साथ खड़ा रहेगा, कौन सच बोलेगा और कौन झूठ के सहारे खुद को बचाएगा। अंजलि ने ठान लिया था कि वह अब किसी को नहीं बख्शेगी। उसने युवराज को खुली चुनौती दी। उसने कहा कि अगर वह बेगुनाह है तो वह खुद जांच में सहयोग करे। राघव को भी पहली बार एहसास हुआ कि मामला उनके हाथ से निकल सकता है। अब सबकी निगाहें आरती पर थीं। क्या वह अपनी माँ का साथ देगी? क्या वह सच बताएगी? या फिर वह भी उसी जाल का हिस्सा बनी रहेगी जो अंजलि के खिलाफ बुना गया है? कोर्ट रूम में अगली तारीख तय हो चुकी थी। बाहर मीडिया खड़ी थी, कैमरे चमक रहे थे। हर कोई इस रहस्य का जवाब चाहता था।